और सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी विचार आप सरवण कर रहे हो। पई प्राप्त मनुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। मनुख जन्म की प्राप्ति होई है गोबिंद की प्राप्ति वास्ते। अगर इस मनुखा जन्म दे विच असी परमात्मा तक पहुँच गए तो साडा मनुखा जन्म सफल है। नहीं तो ये जिहड़ा कीमती चांस सानू मिल लिया ना, जो दुर्लभ चांस मिलिया है सानू, ये साडा अजाई चला जाएगा, व्यर्थ। गुरु रामदास महाराज कहते ने, जिन्नी ऐसा हर नाम ना चेत्यो से काहे जग आए राम राजे। मनुखा जन्म की प्राप्ति कीती है लेकिन परमात्मा दे नाम दा सिमरन नहीं कीता है। से काहे जग आए राम राजे, क्यों संसार ते आए हैं। मनुखा जन्म मिलिया है परमात्मा की प्राप्ति वास्ते, सिमरन करके उस तक पहुँचा जा सकता है। सिमरन करके अगर असी सिमरन नहीं करते हाँ तो फिर गुरबाणी कहती है तैनू मनुख कहण की लौड़ नहीं, फिर तू मनुख नहीं है, तू पशु है। मैं कल अर्ज की सी, कुछ मनुख ऐसे ने जिन्हां दे शरीर तां मनुखां वाले ने लेकिन अंदरों बिल्कुल पशु ने, बिल्कुल पशु। कुछ पशु ऐसे ने जिन्हां दे शरीर पशुओं वाले ने लेकिन उन्हां दी करतूतां जिहड़ियां हन वो मनुखां वालियां हन, मनुख जैसियां। परमात्मा नूं अगर असी याद नहीं करते हाँ तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, मनुख कहण दी लौड़ नहीं, करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। मनुख कहण दी लौड़ नहीं है। फिर गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी, वो भी कहते ने कि अगर मनुख अपने मूल नूं याद नहीं करता है, परमात्मा नूं याद नहीं करता जिसने इतना कुछ दिता है, तो फिर इसनूं मनुख कहण दी लोड़ नहीं है। सब जियो पिंड मुख नक दिया वरतन को पानी,
अन्न खाना कपड़ पहनन दिया रस अन्न पौगाणी, जिन दिए सो चित न आवई। जिसने दिता है अगर उसनू चेते नहीं करता है। तो गुरु रामदास महाराज कहते ने पशु होकर जानी, फिर अपने आप नू मनुख ना समझी, फिर पशु ही है तू, मनुख नहीं है फिर तू। क्योंकि बंदे बनाया रब ने तो फिर बंदियां वाले काम भी करने पैने हैं। कर बंदे तू बंदगी जिचर घट में साहो, रसना जपे ना नाम तिल तिल कर खटिए। तैनू बंदा बनाया, तैनू मनुख बनाया, तैनू इंसान बनाया, तेरे अंदर इंसानियत पाई है, तो तू मनुखा वाले काम ही ना करे जो तेरा मूल काम है। फिर तैनू पशु ना कहिए तो फिर होर की आखिए। गुरु नानक सच्चे पातशाह भी कहते ने कि चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित्त कठोर जियो, तिन मुख नाम न उपजे दूजे व्यापे चोर जियो। मूल न बूझण अपना से पशुआ से ढोर जियो। गुरु नानक साहब ने तो 2 बारी आख्या भी से पशुआ से ढोर जियो। पशु है, ढोर है, जानवर है। जे अपने मूल नू याद नहीं करता है, परमात्मा की याद नहीं है, अंदर सिमरन नहीं है, चेते नहीं करता, शुकराना नहीं करता, फिर पशु ही आखना, होर की आखना है। एवें नहीं गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इक्को ही पंक्ति दे विच गल ही मुका दिती। महाराज ने सतगुरु कहंदे ने करतूत पशु की मानस जात। तैनू मनुख कहण दी लोड़ ही नहीं है, क्योंकि शरीर तो तेरा मनुखा वाला है। नज़र ते आउंदा है कि मनुख है, लेकिन अंदर मनुखा वाले कम नहीं हैं। करतूतां तेरियां पशुआं वालियां हैं। बनाया ते तैनू इंसान सी, लेकिन अंदर तेरे इंसानियत नहीं है। बनाया तो तैनू इंसान से, लेकिन इंसानियत नहीं है। शेख शादी साहब और सार कुतावली दा करता कहंदा इसनू मनुख नहीं कहना चाहिए जे ये अपने मूल नू याद नहीं करता है। तो निद्रा भोजन भोग पै पशु पुरख समान, नरन ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। मनुख दे विच ते पशु पंछियां दे विच कोई फर्क नहीं है। सार कुतावली दा करता इस तरह कहंदा है, नींद साडे अंदर है, नींद पशुआं दे विच भी है। भोजन असी भी छकदे हां, भोजन दी तलाश पशु पंछी भी करदे हैं। भोग असी भी करते हाँ, भोग पशु पंछी भी करते हैं, वो भी करते हैं। फिर भै साडे अंदर भी है, डर साडे अंदर भी है। डर पशु पंछियां दे विच भी है। छोटा पंछी वड्डे कोलों डरदा है, वड्डा होर वड्डे कोलों डरदा है, वो वड्डा होर किसे कोलों डरदा है। छोटा जानवर वड्डे कोलों डरदा है, वड्डा उस तो वड्डे कोलों डरदा है, उस तो वड्डा उस कोलों डरदा है। जल दे विच पानी च देखिए छोटे जीव जंतु वड्डियां कोलों डरदे ने, उस तो वड्डियां कोलों वो डरदे ने, उस तो वड्डियां कोलों वो डरदे ने। इस तरह ये चक्कर चलदा रहिंदा है, एक दूजे कोलों डरदे रहिंदे हन। मनुख दे विच ते पशु पंछियां दे विच कोई बहुता फर्क नहीं है। शेख शादी साहब कहंदे ने अगर मनुख दे विच इंसानियत नहीं है तो इनू इंसान नहीं कहना चाहिए है, क्योंकि बनाया इंसान है। जे इंसानियत नहीं है तो फिर इंसान कहने की लोड़ नहीं है। बड़े सुंदर वाक ने शेख शादी साहब दे, वो कहते ने इंसान रा इंसानियत लाजम अस्त,
ऊद गरबू न बशद है जा मस्त। ऊद कहंदे ने चंदन नूं। अगर चंदन दे विच खुशबू ना होवे तो शेख सादी साहब कहंदे ने चंदन नूं चंदन कहण दी लोड़ नहीं है, कि विच खुशबू ही नहीं है। चंदन दे विच खुशबू ना होवे तो फिर चंदन एक मामूली लकड़ है। उहदी कीमत खुशबू करके है, उहदे गुणा करके है। जैसे चंदन दे विच खुशबू ना होवे तो चंदन चंदन नहीं है, एक मामूली लकड़ है। इंसान दे विच इंसानियत ना होवे तो फिर ये इंसान नहीं है, फिर पशु ही है। करतूत पशु की मानस जात। मनुख दे विच इंसानियत नहीं है। अज दी तरीक विच बहुत सारे पशु ऐसे ने जिन्हां दे विच ऐसे गुण हैं कि वो मनुखां वर्गे ने। करतूतां उन्हां दियां मनुखां जैसियां ने। बहुत सारे मनुख ऐसे ने जिन्हां दा शरीर मनुखां वाला है, लेकिन करतूत उन्हां दी पशुआं वर्गी है, पशु जैसी। बड़े सोहने बोल ने एक विद्वान दे। वो कहंदा इल्मो अदब के सारे ज़माने गुजर गए। इल्मो अदब के सारे ज़माने गुजर गए, क्या खूब थे वो लोग पुराने गुजर गए। क्या खूब थे वो लोग पुराने गुजर गए। बाकी है अब जमी पर फ़कत आदमी की भीड़, इंसानों को मरे तो ज़माने गुजर गए। बड़ियां कीमती पंक्तियां हैं। कहंदा बाकी है अब जमी पर फ़कत आदमी की भीड़, इंसानों को मरे तो ज़माने गुजर गए हैं। इंसान नू मरिया ते जमाने ही गुजर गए, क्योंकि अंदर इंसानियत रह नहीं गई है, बिल्कुल भी नहीं। मैं कल भी अर्ज की सी, जितना खतरा अज शहरां दे विच है ना मनुख नू, मनुख कोलों जितना खतरा है ना, इतना खतरा अज सानू पशुआं कोलों नहीं है। इतना खतरा, क्योंकि इंसानियत मर चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है इंसानियत। मनुख मनुख दा कातल बन गया। जैसे ऐसे बम बना दिते ने, इक्को ही बम दे नाल कई कई देशां नू खत्म किया जा सकदा वे। क्या एक पशु ऐसा कर सकदा वे? कदी भी नहीं। एक इंसान जितना आज खतरनाक हो चुका है ना, इतना खतरनाक कोई भी पशु नहीं है। कोई भी पशु नहीं जितना खतरनाक आज इंसान बन चुका है। बुल्ले शाह दी कहंदे ने जेड़े हस हस मूँह ते करन गल्लां, वो पिट पिछे वार चला जांदे। जेड़े हस हस मूँह ते करन गल्लां, वो पिठ पिछे वार चला जांदे। बुल्ले शाह जे रब नेड़े हुंदा, लोकी वेच के रब नूं खा जांदे। बुल्ले शाह दियां ये पंक्तियां हन। बुल्ले शाह जे रब नेड़े हुंदा, लोकी वेच के रब नूं खा जांदे। क्यों? इंसानियत अंदरों ख़त्म हो गई है। अंदरों इंसानियत ख़त्म होगी। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। लोग रब नूं भी बेचण ते तुले हुए ने, और बेच दिता है। अज असी देखिए ना, 328 श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के स्वरूपों का पता ही नहीं है भी वो कित्थे गए ने, कित्थे गए ने। कुछ एक ने कबूल भी किया भी हाँ असी वेच के जिहड़ी उसकी पेटा आनी सी, वो पेटा असी अपनी जेब विच पा ली है। तो रब नूं वेचना ही है ना, और की है। धर्म नूं वेच देना, इंसानियत नूं वेच देना,
गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे स्वरूप वेच के पैसे अपनी जेब विच पा लेने, रब नूं ही बेचना, होर की है। क्योंकि इंसानियत अंदरों मर चुकी है, इंसानियत मर गई है। अज भैन भरा दे रिश्ते भी पवित्र नहीं रह गए हैं, माँ पुत्र दा रिश्ता भी पवित्र नहीं रह गया है, पड़ोसी पड़ोसी दा रिश्ता भी पवित्र नहीं रह गया है। जिस थाली विच खांदे ने उसे दे विच छेक कर देंदे ने। इंसानियत खत्म हो गई है। ठीक आख्या है शेख शादी साहब ने कि अगर चंदन दे विच खुशबू नहीं है तो वो चंदन नहीं है, इंसान दे विच इंसानियत नहीं है तो वो इंसान नहीं है, उन्होंने पशु कहना चाहिए वे। बड़िया कीमती पंक्तियां ने, बहुत लम्मियां विचारां हन, पर अज जैसे हालात साडे सामने आ चुके हैं, लोकी रब नूं भी वेच के खा गए। इस तो ज़्यादा होर मैं हुण की कहां दसो। लोकी धर्म नूं वेच के खा गए हैं, क्योंकि इंसानियत अंदरों मर चुकी है। मनुख मनुख नहीं रह गया है, मनुख पशुओं तो भी खतरनाक हो गया है, पशुओं तो भी खतरनाक। इतना खतरा जंगलात दे विच नहीं है जितना खतरा अज शहरां दे विच बन गया है, शहरां दे विच। खैर बड़ी लंबी चौड़ी विचार है। मनुख दे विच और पशु पंछियां दे विच कोई फर्क नहीं है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी यही आख्या, मनुख विच ते इंसान विच कोई फर्क नहीं है। देखो असी घर बनाते हाँ, पशु पंछी भी बनाते हैं, बल्कि पशु पंछी साडे तो भी वधिया घर बनाते हैं। सानू घर बनाना होवे मुसीबत गले पै जाती है, लखां करोड़ां रुपया चाहिए सानू, लखां करोड़ां रुपया, फिर भी जिंदगी लग जाती है, साडा घर मुकम्मल नहीं होंदा है। पशु पंछी अपना घर आप बना लेंदे ने। सानू कई तरह के इंजीनियर चाहिए ने, लाइट वास्ते वखरा, नल वास्ते वखरा, फिनिशिंग वास्ते वखरा चाहिए वे, दीवारां खड़ियां करन वास्ते वखरा इंजीनियर चाहिए वे, हर चीज़ दे वखरे वखरे इंजीनियर चाहिए ने, तां जाके किधरा साडा एक घर मुकम्मल होंदा है। पशु पंछी अपना घर आप बना लेंदे ने, साडे तो वधिया ही बनाते ने, वो आप कारीगर ने। जद मैं डिस्कवरी ते देखदा ना पंछियां दे बने हुए घोंसले, कमाल कर देंदे ने। वो आंधी तूफान आ जाए कोई खतरा नहीं होंदा उन्हां नूं। वो टहनियां दे उत्ते बनांदे ने, झूलदे तो जरूर ने घर, लेकिन टुटदे नहीं हैं। वो कमाल कर देंदे ने। घर असी बनाते हाँ, घर पशु पंछी बना लेंदे हैं। घर असी वसांदे हाँ, घर पशु पंछी भी वसा लेंदे ने। उन्हां दा भी परिवार होंदा है, उन्हां दे बच्चे होंदे ने, बच्चियां दी वो पालना करते हैं, बच्चों नालों बेहद प्यार करते हैं। बल्कि जितना प्यार पशु पंछी अपने बच्चों नूं करते हैं, इतना प्यार मनुख अपने बच्चों नूं नहीं करता है। अज ऐसा देखण विच आया है। मैं एक दिन देख रहा था पंछियों के बारे। पंछी दे एक बच्चे नूं बाज ने पकड़िया है। माँ का इतना प्यार कि छोटी जी वो चिड़ी सी ते वो बाज दे नाल लड़दी पई है, अपने बच्चे नूं बचाउण वास्ते बाज नाल लड़दी पई है। कितना प्यार होवेगा उस माँ दे अंदर, ऐन ते पंछी नाल साडे नालों ज़्यादा प्यार वो करते हैं। फिर सौं असी जाते हाँ, सौंदे वो भी ने। रिजक की तलाश विच असी भटकते हाँ, पशु पंछी भी भटकते हैं। वो भी सारा दिन दाना दुणका लभ के अपना पेट भरते ने, अपने बच्चों का पेट भरते हैं।
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਗਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਗਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਟੂਨ ਜਿਹੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹਰ ਵਕਤ ਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਉਹ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਦੋ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਈ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਦੋ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ। ਨਾਖੂਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੇਸ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਕੀ ਪੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਛ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਅੰਤਰ ਅੰਤਰ ਇਹ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੋ ਵਿਵੇਕ ਅਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਸ਼ੂ ਹਰਿਆਏ ਕਹਿਓ ਸੁਨਿਓ ਅਨਸੁਨਿਓ ਕਰੇ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਟੇਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਸਵਈਏ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ, ਜੋ ਅੰਤਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆ ਸ਼ਬਦਹੀਨ ਜੀਹਵਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬਚਨ ਬੋਲਤ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ
पशु पंछियां दे विच सिर्फ एक फर्क है बस। मैं पहले दोहरा दिता है कि सब कुछ मनुख दा ते पशु दा बराबर है, कोई अंतर नहीं है। घर वो बनाते ने, भुख उन्होंने लगती है, सौंदे वो ने, असी भी सौंदे हाँ, असी भी घर बनाने हाँ, परिवार की पालना असी भी करते हाँ, वो भी करते हैं, सब कुछ बराबर है। निद्रा भोजन भोग पै पशु पुरख समान, सब बराबर है। लेकिन एक फर्क है जो साडे विच ते पशु पंछियां दे विच कुछ अंतर पैदा करता है, एक फर्क है बस। भाई साहब कहते ने पशुआ शब्दहीन जिहवा ना बोल सके। पशुआं नूं रब ने जुबान दिती है, सानू भी दिती है, पंछियां नूं भी जुबान दिती है। बोलदे पशु भी ने, पंछी भी बोलते ने। मनुख नूं भी जुबान दिती है, मनुख भी बोलता है। लेकिन दोनों दे विच एक फर्क है। सानू परमात्मा ने जुबान दिती है, नाल आवाज़ दिती है, नाल अल्फाज भी दिते ने। पशु पंछियां नूं जुबान दिती है, आवाज़ दिती है, लेकिन अल्फाज नहीं दिते हैं। कौआ भी काँव काँव करता है, कोयल भी कूकदी है, कुत्ता भी भौंक लैंदा है, गऊ भी बोल लैंदी है, हाथी भी चिंगाड़दा है, लेकिन उन्हां दे कोल शब्द नहीं हैं। मनुख दे कोल जुबान भी है, जुबान दे नाल आवाज़ भी है, आवाज़ दे नाल अल्फाज भी सानू दिते ने, शब्द भी दिते हैं। शब्दां दे राही असी बोल के दूसरियां दे नाल असी संबंध जोड़ सकते हाँ, जोड़ लैंदे हाँ। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहंदे ने सारी महिमा जो है वो अखरां दी है। अखरी नाम, अखरी सलाह, अखरी ज्ञान, गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिर संजोग बखान। अखरां दे नाल असी एक दूजे दे नाल संबंध जोड़ लैंदे हाँ। अगर मेरे कोल अखर ना होन तो क्या मैं कथा सुना के आप जी नाल संबंध जोड़ सकदा हाँ? नहीं जोड़ सकदा हाँ। कई मनुख ऐसे देखे गए ने जिन्हां कोल जुबान भी है ते आवाज़ भी है, लेकिन अल्फाज नहीं हैं। जैसे गूंगे, चीकां ते वो भी मार लैंदे ने, आवाज़ से है ना, चीकां मार लैंदे ने, जुबान भी है, लेकिन अल्फाज नहीं हैं, शब्द नहीं हैं उन्हां कोल। इशारे कर सकते ने, चीकां मार सकते ने। तो कहते ने गूंगे दे इशारे उहदी माँ ही समझ सकती है, होर कोई नहीं समझ सकता है। ऐसा संसार दे विच देखण विच आया है, जिन्हां दे कोल हत्थ पैर नहीं सन वो वड्डे बिजनेसमैन बन गए ने, संगीतकार बन गए ने, भगत बन गए ने, जिन्हां कोल हत्थ पैर नहीं सन। अष्टावक्र दे शरीर नूं 8 वल सन, नक भी टेढ़ी, मूँह टेढ़ा, गर्दन टेढ़ी, कमर विच वल, लत्तां भी विंगियां, हत्थ भी विंगे टेढ़े। 8 वल उहदे शरीर विच सन, लेकिन बहुत वड्डा वो भगत बनिया है। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच उन्हां दा जिक्र आउंदा है। अष्टावक्र शरीर ठीक नहीं सी, लेकिन वड्डे भगत बने ने। जिन्हां दे कोल अखां नहीं हन, कई अखां दी रोशनी तो बिना ही पैदा होंदे ने, अखां नहीं हैं उन्हां कोल, देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो भी वड्डे भगत बने ने, वड्डे बिजनेसमैन बन गए ने, बहुत सारे संगीतज्ञ बन गए हैं। बड़ा अच्छा उन्हां कोल संगीत है, दुनिया दे नाल उन्हां ने संबंध जोड़िया है। शरीर भावें ना होवे, अखां भावें ना होन, केवल जुबान होवे, अल्फाज होन, मनुख एक दूजे दे नाल संबंध जोड़ सकता है, रब नाल संबंध जोड़ सकता है, भगत बन सकता है।
लेकिन शरीर भावें बिल्कुल कंप्लीट होवे, पूरा होवे, मुकम्मल होवे, हथ पैर बिल्कुल ठीक होन, अखां भी ठीक होन, सब कुछ ठीक होवे उसदा, केवल अल्फाज ना होन, जुबान भी होवे, आवाज़ भी होवे, लेकिन आवाज़ ना होन, शब्द ना होन, ऐसा बंदा किसे नाल संबंध जोड़ नहीं सकता है। अज तक ऐसा एक भी भगत देखण विच नहीं आया है जो जुबान तो गूंगा होवे ते वो परमात्मा तक पहुँच गया होवे। ऐसा एक भी देखण विच नहीं आया। कम से कम मेरे तां ना पढ़न विच, ना सुनन विच ते ना देखण विच आया है जो गूंगा होवे ते रब तक पहुँच गया होवे। ऐसा एक भी उदाहरण सानू नहीं मिलता है। क्यों? सारी महिमा जड़ी है वो अखरां दी है। अखरां सिर संजोग वखाण। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच 52 अखरी गुरु अर्जन देव जी महाराज दी गौड़ी 52 अखरी सतगुरां ने अखरां दी महिमा उस विच बयान कीती है। 52 अखरी भगत कबीर साहब जी दी है, जिहदे विच वो भी अखरां दी गल करते हैं। मैं फिर दोहरा दियां, अखर नहीं हैं अगर मनुख की जिंदगी दे विच, मनुख किसी काम का नहीं है फिर अगर अखर ना होन। पट्टी लिखी गुरु नानक सच्चे पातशाह ने, उस विच अखरां दी महिमा कीती है। पट्टी लिखी गुरु अमरदास महाराज ने, तीसरे गुरु नानक ने, उन्होंने भी अखरां दी महिमा की है। सारी अखरां दी ही महिमा है, सारी शब्द दी महिमा है। ते गुरु नानक साहब ने तो शब्द नूं ही गुरु कह दिता है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। मनुख दे विच ते पशु पंछियां दे विच सिर्फ एक फर्क है कि पशु पंछियां दे कोल अल्फाज नहीं हन, शब्द नहीं हन, अखर नहीं हन। मनुख दे कोल अखर ने, आवाज़ भी है, जुबान भी है ते अखर भी ने। इन्हां अखरां दे राही अगर मनुख परमात्मा नूं याद करदा है, उहदा सिमरन करदा है, उहदे गुण गाउंदा है, फिर ते मनुख मनुख है। जे अखर होण तो बाद भी अगर मनुख रब नूं चेते नहीं करता है, याद नहीं करता है, तो गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु नानक सच्चे पातशाह, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहंदे ने ये मनुख नहीं है, फिर ये पशु ही है। बस फिर ये पशु है। एक भगत भगवान जह प्राणी के नाहे मन, जैसे सूकर स्वान, नानक मानो ताहे तन। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। की होया? शरीर मनुखा वाला है। रब ने इतना कुछ दिता है, जुबान दिती है, पर जे ये मनुख परमात्मा नूं याद नहीं करता है तो फिर इसनूं मनुख नहीं कहना चाहिए है, फिर ये पशु ही है जे रब नूं याद नहीं करते हाँ तो। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच इस वास्ते बहुत सारे पशुओं का, पंछियों का, कीट पतंगियां का जिक्र आया है। सतगुरां ने पशु पंछियों के गुण मनुख दे नाल तुलना करके दस्या है। वे देख पशुओं का जीवन देख ते अपना जीवन देख, किधरे ऐसा तो नहीं कि तेरा जीवन भी पशुओं के ही बराबर हो। तेरा जीवन भी करतूत पशु की मानस जात। बहुत सारी जगह ते गुरबाणी ने, विद्वाना ने, भाई गुरदास जी ने ये दसन की कोशिश की है कि किधरे किधरे ऐ इंसान तेरे नालों पशु पंछी बहुत चंगे हैं। पशु पंछी बहुत चंगे ने, जिन्हां दे शरीर पशुआं वाले ने लेकिन करतूतां उन्हां दियां मनुखां वालियां हैं। बाकी विचार कल आप जी दे सन्मुख रखांगा, जिस विच महाराज ने यह दसन की कोशिश की है कि मनुख नालों किधरे किधरे पशु पंछी बहुत चंगे हैं।
मनुख मनुख हो के भी मनुख नहीं है, पशु पशु हो के भी मनुख है। ये बाकी विचार कल आप जी के सन्मुख रखांगे। मैं पहले दिन भी बेनती की सी, एक नवा प्रकरण दास ने आरंभ किया है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच जितने भी पशु पंछियां दे कीड़ पतंगियां दे नाम आए हैं, तकरीबन कोई 72 के करीब मैं इकट्ठे किए ने। होर भी दास खोज करदा पिया, जे होर वध मिले तो वह भी सारे उन्हां दे गुण अवगुण सुभाव जो भी सतगुरां ने बयान करके सानू समझाने की कोशिश की है, वो आप जी के सन्मुख रखने की कोशिश करांगे। आप वध तो वध लाइक करो, फेसबुक पेज नू फॉलो करो, शेयर कर दिया करो, होर संगतां तक भी पहुँच सकन। यही सारी विचार आप जी नू यूट्यूब चैनल ते भी उपलब्ध होवेगी, जदों मर्जी आप देख सकते हो। गुरु रहमत करे, बख्शिश करे, अपने नाम की दात साड़ी झोली विच पावे। असी मनुख हो के मनुखां वाले काम करिए, किधरे ऐसा ना होवे कि पशु बिरती दे विच जीवन बतीत हो जावे। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।